वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। दूर फटे मुंह। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है। कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। हम कहाँ रह गए, हम मांग मांग के थक गए और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे। प्रॉब्लम ये आई है कि 1947 से लेके आज तक हमने अपनी सिम्मत को दुरुस्त करने का सोचा नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। उसके मुतालबात हैं भारत फौरी, तो ये है भारत की बालादस्ती तस्लीम करो। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नजर आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क्या इज्जत रह गई है। कभी उनका विदेशी दौरा रद्द कर दिया जाता है और कभी उनसे गले भी नहीं मिला जाता, और कभी उनसे कहा जाता है कि दूर रहिए, आपसे गले नहीं मिलना। आपको पता है दोस्तों, तुर्की का लंबे समय तक नेतृत्व कर रहे तैयब अर्दगान ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शनिवार को शपथ ली। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एर्दोगान पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5 वर्षों के नए कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। एर्दोगान को मुबारकबाद देने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। वहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की एक बार फिर फजीहत सामने आई है। जब तैयब अर्दोगान सबसे मिल रहे थे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी तुर्की के राष्ट्रपति को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति वहीं खड़े रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की फजीहत होती नजर आ रही है। तो और पहलू भी है कि जहां हुकूमत की चलती नजर नहीं आती। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा, बड़ी बड़ी जो हाल ही में हुई हैं। 3 बातें हम देखेंगे कि वहां हुकूमत की नहीं चली और हुकूमत बड़ी परेशान है उस पर। कोशिश तो कर रही है लेकिन बात बन नहीं रही। अब उसी लिहाज से आप देखिए कि पहली चीज, इन 3 वजूहात से पहले आप देख लें कि कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियोस शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फला खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मुल्क के अपनी फौजों पे चढ़ दौड़ो, जो कुछ आपसे होता है फौज के चीफ के खिलाफ कह दो कि मुझे कत्ल करने वाले हैं, और सादे कोई तो तरीकाकार होता है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ किसी जमहूरी मुल्क में नहीं देखा। आप इंडिया में बता दें, आप यूके में बता दें, आप अमेरिका में बता दें, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा है हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है कि दुश्मन नहीं जो कर सका हर उस तरह सी बात को, और फिर हमने मुल्क में रिजल्ट क्या दिया। हम सब ने
देखिए ना, इलेक्शन तो बहुत हो गए, यहाँ इलेक्शन हुए, किसी इलेक्शन को माना गया? अच्छा शेख साहब, इलेक्शन जब हो जाते हैं फिर चढ़ दौड़ते हैं, इलेक्शन का की माजरत ये रिजल्ट को मानता नहीं है। पहले कौन शोर कराएगा? फरमाइएगा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब लाओ लश्कर लाए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये 9 मई से पहले हुआ था, बाद में हुआ था? फाइनेंशियल इमरजेंसी किसकी तरफ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा होगा। मेरी राय ये है कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं तो हमारा उसमें मिलजुल के जो, लेकिन ये जो कुछ सीखना भी चाहिए ना। हम पूरे पिछले 52 सालों में देख रहे हैं, 1970-71 में हमारा मुल्क अलग क्यों हुआ? क्योंकि पीपल पार्टी और अवामी लीग में नहीं बनी। ये था ना, कसूर किसका था? आप कुछ फैसला कर लीजिए। 77 में मार्शल लॉ क्यों लगा? क्योंकि पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद की नहीं बनी। हम आपस में मिल के रह ही नहीं सकते, हम झगड़ा करते। दुनिया का, इंडिया ने हमसे सीखा, कोरिया ने हमसे सीखा, मैं चाइना, मैं खुद गया और उनको हमने, आज आप हंसेंगे मैं बात करूं ना, कि हमने उनको कारोबार करना सिखाया। वाकई हंसने वाली बात है, सोच भी नहीं कोई सकता। लेकिन आज हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया, रोज़ हाथ फैलाते हैं। यही है, कोरिया में हमारे बच्चे जिनको हमने सिखाया अपने 5 ईयर प्लान से, वो धक्के खा रहे हैं हमारे बच्चे। और मुझे आके लोग कहते हैं कि एक बच्चा भेज दो वहाँ। हम कहाँ रह गए? हम मांग मांग के थक गए हैं और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे हैं। क्या हुआ? चाइना में कितने इलेक्शन होते हैं? ओ भाई, लोगों के लिए भी कोई बात कर लो, कोई लोगों को उनको रोजगार मिल जाए। तो सर आपने करनी है ना, गवर्नमेंट में आप हैं, लोगों के लिए बात आपने करनी है, हम तो आवाज उठाते तो मैं गवर्नमेंट में, मैं अपनी गवर्नमेंट को ही तो कह रहा हूँ। ओ मेरे भाई, गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब ये तो नहीं है इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं कर रहा ना। गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन जितने नेशनलाइज इदारे हैं ना, तमाम तवज्जो से बात सुन लें, तमाम नेशनलाइज इदारे घाटे में हैं और तमाम पार्टियां आके एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छूकर, बाकायदा तौर पर झुककर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या, दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना, जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर IT सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने।